आइए दोस्तों, आज देखते हैं अंकगणित का मूलभूत प्रमेय। अंकगणित का मूलभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक इसका है, कहते हैं कि किसी भाज्य संख्या को, किसी भाज्य संख्या या यौगिक संख्या कह सकते हैं, संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। किया जा सकता है। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं 48 को जब हम करते हैं 2, 24, 2, 12, 2, 6, 2, 3 ये करते हैं, तो ये देखते हैं तो ये 48 इक्वल टू क्या हो सकता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, अर्थात 2 टू पावर 4 इंटू 3। ये क्या हो गया, ये 2 और 3 क्या है, अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्या। इसलिए ये जो भाज्य संख्या 48 क्या है, भाज्य संख्या, इसको हम अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते। यही हमारा क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है। तो देखते हैं अब इस विधि से कई क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। जैसे 10th में कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि जो अभाज्य गुणनखंड विधि से संख्याओं का मौसम और लॉसव ज्ञात करें। जैसे कि एक संख्या, पहले तो हम अभाज्य संख्या पे एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे कर रही है 5005, ये है क्वेश्चन को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करें। जैसे कि ये लेते हैं, इसका हम खंड करते हैं इस तरह से, ये लगती है 5 से 1 0 1, इसके बाद लगती है 7 से 7 1 जा 7 7 2 जा 14 सॉरी 28 ये हो जाएगा, फिर 11 से लग जाएगा, फिर इसका हो जाएगा आपको 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 3। यही इसका क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि बराबर पूछे जाते हैं। ये रहा आपको अभाज्य गुणनखंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो अभाज्य गुणनखंड विधि से आप क्या करें, मौसम और लॉसव ज्ञात करें। तो वह कैसे निकालते हैं वह भी हम देखते हैं अभी। चलिए, सारे नोट कर लिए होंगे, समझ गए होंगे। नेक्स्ट आता है एक क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन से 12, 15 और 21
21 21 को अभाज्य गुणनखंड विधि से मॉस ऑफ यानी कि HCF और लॉस ऑफ यानी कि LCM ज्ञात करें। बहुत ही आसान। या इसी क्वेश्चन को दूसरी तरीका से भी पूछ सकता है, अथवा सेम क्वेश्चन है लेकिन पूछने का नाम बदल देता है थोड़ा सा। 21 का मॉसो और लॉसो अंकगणित के मूलभूत पढ़ने की सहायता से निकालें या ज्ञात करें। यही दो क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन सेम है, एक ही जैसा क्वेश्चन है, इसको बनाना भी एक ही तरह है, लेकिन यहाँ बस अभाज्य गुणनखंड विधि कर दे या ये दोनों क्या होता है आपको समान होता है, इसलिए घबराने की बात नहीं है। क्वेश्चन ये पूछे या ये पूछे, जवाब एक ही होगी, आंसर एक ही होगा, सॉल्यूशन एक ही होगा। आप ध्यान दें, इसमें कोई भारी नहीं है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस तरह से लेते हैं। जैसे 12 है तो हम पहले इसको खंड कर लेते हैं, यानी कि फैक्टर 2 से 6, 2 से 3 कर लेते हैं। नेक्स्ट है 15, इसमें हम करते हैं 3 और 5। नेक्स्ट है 21, इसका करते हैं 3 और 6। बस हो गया, सारे का खंड करनी बहुत ही आसान, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए 12 इक्वल टू क्या लेंगे हम 2 × 2 × 3, और 15 को हम क्या ले सकते हैं 3 × 5, और 21 को क्या ले सकते हैं 3 × 6। अब देखिए मॉसो जो होती है वो HCF जो होती है, इसका HCF जो होगी, HCF कहता है कि जो तीनों में से जो अंक मैच कर रहे हैं उसके गुणनफल को हम क्या करें HCF करें, यानी कि जो तीनों में मौजूद हो, 3 संख्याएं दिया है तो तीनों में जो कॉमन अंक मिल रहे हैं इसको हम लेंगे, तो ये 3 हो गई। अब इसके बाद देखते हैं और कहीं तीनों मैच कर रहा है, अगर मैच करता है तो उसको भी हम गुना के रूप में लिख सकते हैं, अगर नहीं मैच कर रहा है तो यही इसका HCF का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम देखते हैं LCM। LCM क्या होगा, LCM भी बहुत ही आसान, जो इसमें अगर तीनों में जो मैच करे उसके बदले 1 लेंगे, अगर 2 में भी कोई मैच करता हो, 2 में भी जो कॉमन हो उसके बदले हम 1 डिजिट को लिखेंगे, 1 अंक को लिखेंगे। अदरवाइज अगर किसी में मैच नहीं करता, किसी में कॉमन नहीं हो तो उसके बदले हम उस अंक को लिख दें। जैसे 2 यहाँ कहीं तीनों में नहीं है इसलिए ये 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई का गुना का सिंबल देंगे, फिर ये 2 है और कहीं नहीं है तो ये 2 हो जाएगा। फिर ये देखिए 3 तीनों में है, इस तीनों के बदले हम एक ही 3 का प्रयोग करेंगे। अब बची ये 5 है और फिर ये 7 है। अब सबको हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आती है 420। यही हमारा क्या हो गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये प्रायः आपको पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को आपको समझने में कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम फिर से एक बार रिपीट कर दें कि जो HCF होती है वह सभी तीनों के 3 संख्याएं तो 3, 2 रहे तो 2, तीनों में जो अभिनिष्ट संख्याओं के गुणनफल होते हैं वही हमारे क्या हो जाएंगे HCF हो जाएंगे, ठीक है। और LCM क्या होंगे, जो संख्या तीनों में अभिनिष्ट हो या 2 में भी अभिनिष्ट हो उसके बदले एक ही अंक का हम प्रयोग करेंगे, बाद की जो शेष अंग है उसको भी गुना के साथ लिख करके उसका हम गुणनफल निकालेंगे, वही हमारा LCM आएगा। तो ये हमारा मुख्य क्वेश्चंस हो गए। एक और हम टाइप देखते हैं, कुछ फॉर्मूलास देखते हैं, उस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। समझ गए होंगे, कोशिश है, आशा है कि समझ जाएंगे आप लोग।
नेक्स्ट है जैसे का फॉर्मूला है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है मॉस गुने लॉस। हम मान लेते हैं कि दो संख्या हम मान लेते हैं, माना कि पहली संख्या ए दूसरी संख्या बी मान ली। तो यानी कि इस फॉर्मूला के आधार पर क्या हो सकता है कि यानी कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या इक्वल टू मॉस गुने लॉस। ये हम कोई बड़ी बात नहीं। अब पहली संख्या को हम ए और बी लें, यहाँ से हम सिंबल ए इंटू बी इक्वल टू हम लिख सकते हैं एचसीएफ गुने एलसीएम। अब यहाँ से कई फार्मूला बनेंगे। जैसे पहली संख्या यानी कि ए इक्वल टू क्या होगी एचसीएफ, ये गुना में इधर आकर के भाग हो जाएगी, बट्टा दूसरी संख्या यानी कि इसी तरह बी दूसरी संख्या निकालेंगे, दूसरी संख्या यानी कि बी, तो ये भी हो जाएगी वही एचसीएफ गुने एलसीएम बट्टा पहली संख्या ए। तो ये ए कंप्लीट है, यही आपका फार्मूला हो गया। अब इसी तरह से एचसीएफ लेंगे तो ए इंटू बी बाय एलसीएम लेंगे, फिर एलसीएम लेंगे तो लेंगे ए इंटू बी बाय एलसीएम। ये फार्मूला, इस फार्मूला का भी इम्पोर्टेंट है, इस पे भी कई क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, यहाँ तक कि कंपटीशन सब में भी देखने को मिलते हैं। बहुत जगह ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको हमको याद रखनी है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में यूं ही यही पूछ देता है कि दो संख्या का गुणनफल मॉस गुने डॉट डॉट दे देता है, तो वहाँ पर क्या आएगा ऑप्शन में लॉस यानी कि एलसीएम आपको मौजूद रहता है। तो ये ध्यान देंगे कि ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है और सब्जेक्ट। इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं कैसे बनता है। कोशिश रहेगी कि ये क्वेश्चन आसानी में आपको बने। साफ कर देते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चंस हैं कि संख्याएं 306,657 का लॉस ऑफ 22338 क्या है 22338 22,338 है। तो इसका मॉस याद करें या निकालें, एक ही चीज हुई। अब देखिए यहाँ पे दो संख्याएं 306 और 657 है, दो संख्याएं यहाँ पे लिया गया है और इसका लॉसो हमें दिया। कभी क्वेश्चन में लॉसो देखिए बराबर में लिख देता है ऐसे, या इस क्वेश्चन के पीछे संख्या है लॉसो इतना बराबर इतना लिख देता है, तो मॉसो निकाले। क्वेश्चन यही है, सेम क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे ये संख्या और ये दो संख्या, तो इसलिए हम जो है इसमें ए बराबर हम मान लेते हैं 306 और बी बराबर मान लेते हैं 657, बस कुछ भारी नहीं है। और एलसीएम हमें दिया है तो एलसीएम ले लेते हैं 22, 3, 3, 8 ये ले लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, हमको चाहिए मॉसो यानी कि एचसीएफ। अभी तुरंत फार्मूला हम देखे हैं, एचसीएफ का फार्मूला होता बहुत इजी है, एचसीएफ बराबर ए इंटू बी बाय एलसीएम। लीजिए तो ए का वैल्यू क्या होगा 306 गुने 657 और हो जाएगा आपको 22, 3, 3, 8 हो जाएगा। कंप्लीट है। इससे आप काट दीजिए, इससे ये 34 बार में कट जाएगी,
फिर ये 9 बार में कट जाएगी, यानी कि आंसर हो जाएगा 9। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन देता है कि इसी क्वेश्चन को कैसे देता है, सो समझे संख्या 306 और 657 का मौसो 9 है, मौसो कितना है 9 है, यानी कि 9 है, तो इसका एलसीएम ज्ञात करें, यानी कि लॉसो ज्ञात करें। तो उल्टा कर दिया क्वेश्चन, बस इसी तरह से हम क्या करेंगे, ए ही लेंगे और एलसीएम की जगह एचसीएफ लेकर के हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल देंगे। आसानी है क्वेश्चन, आशा है कि आप समझ गए होंगे, इसमें कोई ऐसी दिक्कतें नहीं है, एकदम बेसिक टाइप की है, तो आप समझ ही गए होंगे। तो इस क्वेश्चन को लेके हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस आते हैं कि जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं मेरे कि जो किसी संख्या के अंत में शून्य आ सकते हैं, वैसी संख्या है जैसे कि 6 पावर है। देखते हैं उस क्वेश्चन को भी हम। जैसे क्वेश्चंस है, अभी जस्ट हमने एक वीडियो डाले थे, उसमें ये क्वेश्चन हम डाल ही दिए हैं कि दिखाएं कि 6 पावर n के अंत में शून्य हो सकता है या नहीं, जबकि n एक प्राकृत संख्या। उसी तरह का एक क्वेश्चन और है कि दिखाएं कि 4 के पावर n, दिखाएं कि 4 के पावर n के अंत शून्य में आ सकता है, जबकि n एक प्राकृत संख्या। ये क्वेश्चन अभी जस्ट पीछे के वीडियो में हमने यही किए थे, एक वीडियो बनाया है जिस क्वेश्चन में है 6 पावर n के अंत में शून्य आ सकता है, लेकिन वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और कई बार हो चुका है। ये हमने आपको भारतीय वन के एक क्वेश्चन को डाले हैं। तो इस क्वेश्चन और वो क्वेश्चन जो उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं, इसको देख लेंगे तो ये पूरी चैप्टर ही खत्म हो जाएगी। नंबर सिस्टम के ये एलसीएम चैप्टर है, सेकेंड चैप्टर है, और ये आसानी वे में अभी खत्म हो जाएगी इस वीडियो, कोई भारी नहीं है। तो देखेंगे इस क्वेश्चन को हम, जिसे कह रहे हैं n एक प्राकृत संख्या है, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 डॉट डॉट कर देते हैं। तो बारी बारी से हम 4 के पावर n की जगह पर इस n का मान रखेंगे, पुट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो 4 के पावर 1 करते हैं तो ये 4 होगा, इसको हम खंड करेंगे 2 × 2 होगा। क्लियर है? 4 के पावर 2 करते हैं तो 4 × 4 कर 2 2 × 2 × 2 × 2, यही आ रहा है। 4 3 रखते हैं पावर, 4 × 4 × 4 इक्वल टू 2 × 2 × 2 × 2 × 2, यानी कि 3 टाइम। इसी तरह से बार बार देखेंगे, जितना बार भी हम रखेंगे तो इसका फैक्टर जो होगा, खंड जो होगा 2 × 2 के ही रूप में प्राप्त होगा। तो इसलिए हम अब 4 के पावर n रखते हैं तो ये 4 हो जाएगा हमारा n बार, क्योंकि ये n बार आएगा, और इसका प्रत्येक खंड भी क्या आएगा 2 × 2 × n बार आएगा, यानी कि हम जब तक खंड करेंगे तो ये हमारा क्या होगा n बार आएगा। तो अब देखिए शून्य तभी आ सकता है जब उसका खंड 2 × 5 के रूप में, तभी जाकर के उसके अंत में शून्य आने की संभावना होती है। अगर यहाँ प्रत्येक खंड 2 × 2 के रूप में आ रहा है तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसके अंत में शून्य नहीं आ सकता। अतः चूंकि 4 के पावर n के प्रत्येक खंड 2 × 2 के रूप में प्राप्त होती है, अतः हम कह सकते हैं कि 4 के पावर n के अंत में शून्य नहीं आ सकता, है। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करेंगे, और आसान सा भाषा में हमने ये सॉल्यूशन देने की कोशिश की है, और आप इसे पढ़ के घर में रह करके इस लॉकडाउन के समय आप अध्ययन कर सकते हैं, और आप अध्ययन करें, यही आशा करता हूँ। धन्यवाद।